आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अरबी का वर्ड नागिस का मतलब क्या होता है, कफ़ी का मतलब क्या होता है, अंदल बाप का मतलब क्या होता है। मैं आपको जो बताऊंगा प्रेजेंट काल में बोला जाता है और आपको समझना होगा। वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले अरबी में नागिस, नागिस का मतलब होता है थोड़ा है, कम है। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नागिस का मतलब होता है थोड़ा है, कम है। इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप अगर किसी से अरबी में बात करते हैं या तो फिर आपसे कोई अरबी में बात करता है, अरबी में बोलेगा फी फलूस नागिस, फी फलूस नागिस। इसका मतलब हिंदी में पैसे कम है, पैसे कम है। फी का मतलब है, फलूस का मतलब मालूम है आपको पैसे होता है, नागिस का मतलब कम। फी फलूस नागिस, पैसे कम है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अना मोया सोई ए बी नागिस, अना मोया सोई ए बी नागिस। मुझे थोड़ा पानी कम चाहिए, मुझे थोड़ा पानी कम चाहिए। अना का मतलब मालूम है आपको, मुझे होता है, मैं होता है। मोया का मतलब पानी होता है। सोई का मतलब थोड़ा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। नागिस का मतलब कम होता है। चाहिए का मतलब होता है ए बी, ए बी का मतलब चाहिए। इसके बाद एक और तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं नहीं नहीं भाई अभी कम है, कहते हैं ना, नहीं नहीं भाई अभी कम है। आप अरबी में बोलेंगे ला ला अखो अलहिन नागिस, ला ला अखो अलहिन नागिस। समझ गए। इसके बाद हम हिंदी में कहते हैं नहीं दोस्त अभी कम है, नहीं दोस्त अभी कम है। आप अरबी में बोलेंगे ला सदीक अलहिन नागिस, ला सदीक अलहिन नागिस। समझ गए आप, नागिस का मतलब समझ गए। इसके बाद अगर आपको बोलना है पैसे थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो कैसे आप अरबी में बात करेंगे। आपको बोलना है फलूस इबगा सोई ज़्यादा, फलूस इबगा सोई ज़्यादा, पैसे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। फलूस का मतलब पैसे होता है, इबगा का मतलब चाहिए होता है, सोई का मतलब थोड़ा, ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा होता है। फलूस इबगा सोई ज़्यादा, पैसे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कफ़ी का मतलब क्या होता है। ध्यान से यहाँ पर आपको समझना है, थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको लगेगा। कफ़ी का मतलब होता है जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं हाँ इतना बहुत है, हाँ इतने में हो जाएगा। हम कहते हैं ना हाँ इतना बहुत है, हाँ इतने में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा प्रेजेंट काल में। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पैसे से रिलेटेड को लेकर के, ठीक है। अगर आपको कोई अरबी में बोलेगा फलूस कफ़ी, फी फलूस कफ़ी, इस तरीके से बोल सकता है। फलूस कफ़ी इस तरीके से भी बोल सकता है। इसका मतलब हिंदी में होता है इतने पैसे बहुत है, इतने में हो जाएगा। अगर आपका उतने में पैसा हो जाता है, समझ रहे हैं, अगर आपका उतने में काम हो जाता है तो आपको बोलना है अरबी में आयुआ फी फलूस कफ़ी, आयुआ फी फलूस कफ़ी, हाँ इतने पैसे बहुत है। चलिए मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं नहीं नहीं इतने में नहीं होगा, अरबी में आपको बोलना है ला ला माफ़ी कफ़ी, नहीं नहीं इतने में नहीं होगा। जैसे कि उर्दू का लफ्ज़ है इतना काफ़ी नहीं है, होता है ना, इतना काफ़ी नहीं है, हम लोग भी बोलते हैं। आप अरबी में बोलेंगे माफ़ी कफ़ी, माफ़ी कफ़ी। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं मुँह कफ़ी, मुँह कफ़ी, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। इस तरीके से समझना होता है कफ़ी के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अंदल बाप का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप दरवाजे के पास खड़े हैं, अपने मैडम से कफिल को आपको बताना है
या तो किसी और को आपको बताना है, मैडम को बताना है, कफिल को बताना है, किसी और को आपको बताना है मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ, तो आपको अरबी में बोलना है अना मौजूद अंदल बाब, अना मौजूद अंदल बाब, मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ। इस तरीके से आपको बोलना है। कभी कभी हम सामान लेकर लाने के लिए जाते हैं दुकान पर, बकाला पे सामान लेने के लिए जाते हैं, आ जाते हैं तो फिर उसके बाद मैडम को कॉल करते हैं कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ, तो अरबी में हम बोलते हैं अना मौजूद अंदल बाब, अना मौजूद अंदल बाब। तो हमारा कफिल आता है, कफिल बोलता है तैफ अना इजी, तैफ अना इजी, इसका मतलब ठीक है मैं आ रहा हूँ। हमारा कफिल बोलेगा तैफ अना इजी, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको बोलना है प्रेजेंट में। इसके बाद अगर कोई आपको बोलता है तो आपको समझना होगा इस तरीके से, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।